अमेरिका कहीं भी वियतनाम का वॉर देखिए, अफगानिस्तान का वॉर देखिए, इनको रायता फैलाना आता है, समेटना नहीं आता है। फैलाते इसलिए हैं क्योंकि जो एक डीप स्टेट वर्ड इस्तेमाल होता है, आर्म्स लॉबी, बहुत मजबूत लॉबी है और दुनिया में कहीं ना कहीं जंग चलती रहे, अमेरिका उसके लिए पार्टी रहे, वो इमदाद पहुंचाता रहे, कभी एड के नाम पे और कभी लोन के नाम पे। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला जो है वो जॉबी वेरिक की एक किताब है जिसको पुलित्जर प्राइज़ मिला है, उसका टाइटल है ब्लैक फ्लैग्स। ये आईएसआईएस के राइज की कहानी है। अभी ट्रम्प हैं, पहले बुश थे, और बिना किसी पुख्ता सबूत के उन्होंने ऐलान कर दिया कि साहब इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और जंग शुरू कर दी। मास डिस्ट्रक्शन के वेपन तो नहीं मिले, लेकिन इराक तबाह हो गया। उसके भी रिस्पॉन्सिबल इजराइल थे। हाँ, और उसमें हाँ इन्होंने वो इंटेल दिया था, प्लांट किया था वो इंटेल। उसके नतीजे में ये हुआ कि इराक चरमपंथी इस्लामिस्ट मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। वहाँ अव्यवस्था हुई, कोई दूसरी आप पॉलिटिकल रिजीम ला नहीं पाए जो स्थायी रही हो। और उसके बाद आप देखिए आईएस का पूरा, आप आईएसआईएस का ट्रेजेक्ट्री देखिए कैसे वो वहाँ पनपा, आसपास फैलता चला गया, जिसको काबू करने में पसीने छूट गए, अभी भी पूरी तरह काबू नहीं हुआ। जो तालिबान हमारे लिए और दुनिया के लिए कभी बुरा था, अब वो एक बेटर एक्टर दिख रहा है, क्योंकि वो तालिबान वर्सेस हो रखा है आईएसआईएस के अफगान चैप्टर के। तो ये तो जाके छिछिया के चले जाते हैं, क्योंकि इनके हित सत्य हैं। और दूसरा, अमेरिका को अपनी ज़मीन पर कभी जंग नहीं लड़नी पड़ी। एक तरफ मैक्सिको है, दीवार बना दी, टाइट कर दिया। दूसरी तरफ कनाडा है, जिसको धमकाते रहते हैं हम स्टेट बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इन्होंने जंग हमेशा दूसरी जगह जाके लड़ी। युद्ध की आंच इन पर इकलौती बार पहुंची जब 9/11 हुआ, और उसके बाद के आप इनके रिस्पॉन्सेस देखिए। पर्ल हार्बर पे एक अटैक हुआ तो इनने 2 बम गिराए, 9/11 हुआ तो एक अफगानिस्तान और फिर एक इराक को ध्वस्त किया। चूंकि इनकी अपनी ज़मीन पर नहीं, तो इनके स्टेक्स बहुत ही कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं कि भाई अंक गणित में दिखाओ, चार्ट बोर्ड में दिखाओ, यहाँ जंग शुरू करवाएंगे तो कितना नफा नुकसान होगा, वहाँ करवाएंगे तो कितना होगा। यहाँ पे भी वैसे इसराइल के लिए वो अपने अस्तित्व का सवाल है, यूरोप के लिए वो उनके कृतज्ञता और अपराध बोध का सवाल है कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो किया, यहूदियों के साथ घिनौने अपराध किए, तो उसका सवाल है। उस एक कौम के लिए, जाइनिज्म के लिए उनकी असमत का सवाल है, ईरानियों के लिए उनकी अपनी असमत का सवाल है। अमेरिका के लिए विशुद्ध रूप से ये बैलेंस शीट का सवाल है, पीएनएल का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। कुछ गेन उनको ऑप्टिक्स के लेवल पे होते हैं, कुछ चौधराहट के लेवल पे, और ज़्यादातर गेन अंततः उनको होते हैं पैसे के लेवल पे। अगर अमेरिका कहीं इन्वॉल्व है तो सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करिए, मामला क्या है। हाँ, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उनका, वो युद्ध से ही चलता है। दुनिया में शांति हो जाएगी, उनका नफा जो है ना घट जाएगा। याद रखना कि पिछले 3 महीने में क्या हुआ। 3 महीने पहले तुलसी गबार्ड ने वहाँ की संसद में बोला था कि बम का कुछ इरादा नहीं दिख रहा है, और यह सत्य है कि ईरान ने सिर्फ बम बनाने की कैपेबिलिटी बनाई, लगातार उस पर काम कर रहा था, बम एक्चुअल में नहीं बनाया। तो अभी क्यों बनाएगा? यही इजराइल ने फिर वही किया गेम, इंटेल दिया कि अभी इसलिए बनाएगा सर, काहे कि ईरान जो है वो सेफ फील महसूस करता था जब लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस उसका जब मजबूत था, सीरिया में उसकी सरकार, ये सब होने के बाद वो एक पट्टी पे हमास काबिज था। हाँ, सेफ महसूस करता था। अब हमास डिग्रेड हो चुका है, हिजबुल्ला वीक हो गया है, पस्त हो गया है, सीरिया हाथ से ही निकल गया है, तो सऊदी लोग, कतरी लोग, जो सुन्नी लोग हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। अब सडनली उसको कमजोरी फील हो रही है। अब जो कमजोर होता है आदमी, जब कुत्ता कमजोर होता है तो काटने लगता है, तो कहीं टेस्ट ना कर ले। देखो इजराइल, बॉम्ब होने का सबूत, तो हाँ, बॉम्ब की लड़ाई नहीं होती, बॉम्ब का टेस्ट होता है। एक टेस्ट कर लिया, आप घोषित हो गए। तो उनको यही डर था कि सर घोषित हो जाएंगे, आप कर दो। सत्य, वॉर में नुकसान कैजुअलिटी बोलते हैं ना, ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन अ वॉर। अब तो कुछ सत्य नहीं रहा। अब सत्य यही है कि यूएस को घसीटा जा चुका है, चाहे ना चाहे डोनाल्ड ट्रंप जी घुस चुके हैं, बहुत परेशान है। मोदी जी को बोले कि तुम जाते हुए मिल के जाना, मना कर दिए। ये भी मिस्री ने बहुत जोर से बोला। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत असमर्थता व्यक्त की।
क्योंकि दुनिया में नियम यह है कि चौधरी साहब के घर से बुलावा आया है तो सारे काम छोड़ के जाना है। लेकिन आज ही के दिन असीम मुनीर के साथ लंच हो रहा है, मतलब वहां भी डील होगी कि भाई तुम मदद करोगे।